Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve questions of exercise 6.2 of chapter number 6 triangle. So let's begin. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, जैसे कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 में पढ़ा था, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो कि क्या थी, एंगल सम प्रॉपर्टी, कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है तो उस ट्राइंगल के ये जो 3 एंगल्स होते हैं इनका सम मीन्स जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इक्वल टू 180 डिग्री मिलता है. दिस वॉज एंगल सम प्रॉपर्टी. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? देखिए, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और हमने उसका कोई एक साइड आगे बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, तो हमारा ये क्या बन गया, अब हमारा ये जो एंगल बना है बाहर के साइड पे, ये एंगल बना है, जो सा साइड हम लोग इसका आगे बढ़ा देंगे, वो साइड के और हमारे ट्राइंगल के दूसरे साइड के बीच में ये जो एंगल बनता है बेटा, दिस एंगल इज़ कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एंगल? इस एंगल को हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल. तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर एंगल्स को ऐड करके मिल जाता है. कौन से इंटीरियर एंगल्स? इंटीरियर एंगल्स का मतलब ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल्स. ये 3 होते हैं ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल्स, है ना, 1 2 3. तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है बेटा, ये ट्राइंगल के इन 2 इंटीरियर एंगल्स को ऐड करके मिलता है. मतलब जिस साइड पे ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है उस साइड वाला एंगल छोड़ देंगे, यहाँ वाला एंगल छोड़ देंगे, है ना. बाकी जो हमारे 2 इंटीरियर एंगल्स हुए, ये दोनों, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे कि हम आपको एक ट्राइंगल दे रहे हैं, या फिर बहुत ही जल्दी जैसे हम लोग ये बी पार्ट कर लेते हैं. अभी देखते देखते 8 का बी पार्ट, अभी ओरली एक्सटीरियर एंगल को समझने के लिए. तो देखिए, ये हमारा ट्राइंगल दिख रहा है. इस ट्राइंगल का जो बेस वाला साइड था, ये जो नीचे वाला साइड था, इसको देखिए हमने आगे तक बढ़ाया हुआ है ना. तो ये जो बाहर बना है एंगल, जिसको एक्स लिखा हुआ है, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ है ना, वो एंगल जो कि ट्राइंगल के बाहर बनता है. ट्राइंगल का कोई एक साइड आगे बढ़ा हुआ है और जो एंगल बन रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल. तो हमने अभी क्या बताया कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये किसके इक्वल होता है? ट्राइंगल के अंदर के इन 2 एंगल्स को ऐड करके मिलता है ये, है ना. तो इन एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. इन्हें क्या कहते हैं? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. तो क्या प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. तो बस x किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? x इज इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 42 डिग्री. x कैसे मिल जाएगा? x इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? 65 डिग्री प्लस 42 डिग्री, और ब्रैकेट में लिखेंगे नेम ऑफ द प्रॉपर्टी. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. बेटा आप फुल फॉर्म लिखिएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का. समझ में आया? 65 प्लस 42 कर लेंगे ना, 107 डिग्री. तो इतना इजीली हम लोग अपना एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं. समझ में आया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कैसे मिलती है? एक्सटीरियर एंगल हमें कैसे मिलता है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. ट्राइंगल के अंदर के ये जो 2 इंटीरियर एंगल्स हैं, जिनको कहते हैं इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, इनको ऐड करने पर हमें एक्सटीरियर एंगल मिल जाता है. तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में तो सिर्फ आपको प्रॉपर्टी को बताना है. तो व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी? स्टेट द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. हम डिक्टेट कर रहे हैं, आप लिख लिए. बस जो हमने फिगर बनाई है उस फिगर को आप ये ड्रॉ कर लिए. ये जो ये फिगर बनाई है, क्योंकि लिखा है ना कि ऑल्सो ड्रॉ फिगर एंड नेम द रिस्पेक्टिव एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. तो इस फिगर में आप नेम भी दे दिए. ये ऊपर A, यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे D बना दिए. ठीक है, तो नेम्स लिख लेंगे. सबसे पहले प्रॉपर्टी को लिख दिए. आई एम डिक्टेटिंग. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल स्टेट्स दैट, अब प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी. द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स.
अब इसके बाद अब आपको ये भी लिख देना है कि एक्सटीरियर एंगल, इतना लिख दिया। अब लिखिए एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल का नाम लिख दिए। एक्सटीरियर एंगल का नाम क्या आएगा, ये है ना एक्सटीरियर एंगल हमारा, तो ACD। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एंगल ACD। और फिर उसके बाद जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं उनके नेम लिख दिए। लिखिए इंटीरियर ऑपोजिट एंगल और डैश करके उसके सामने इंटीरियर एंगल्स के नेम लिख दिए। इंटीरियर एंगल के क्या क्या नेम है, एक ये वाला है तो इसका नाम क्या है BAC, और एक ये वाला है इसका नाम क्या है एंगल ABC। ये दो नेम्स लिख लिए, तुम्हारा हो गया। हमने प्रॉपर्टी भी बता दी कि प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। और हमें इन सारे एंगल्स के नेम भी लिखने थे, तो लिखिए एक्सटीरियर एंगल उसका नेम एंगल ACD, और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स उनके नेम एंगल ABC एंड एंगल BAC। Okay, so now next question number 2 we don't have to do, this will not be coming. Question number 4, let's start with question number 4. Are the following diagrams correct? Give reasons for your answer. So ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है। इसमें आपको क्या करना है बेटा, ये जो डायग्राम बने हुए हैं और इसमें जो एंगल लिखे हुए हैं हमें चेक करना है कि ये करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, राइट है या रॉन्ग है। तो बहुत ही ईजिली हम लोग इन्हें चेक कर लेंगे। लेट्स क्विकली सी द सॉल्यूशंस। सो फोर्थ क्वेश्चन ए पार्ट, ये हमारे पास देखिए ये हमें फिगर बनी हुई है और इसमें ये एंगल्स लिखे हुए हैं। हाउ वी विल चेक, हम लोग को सिंपली बेटा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को चेक करना है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स को ऐड करके मिलना चाहिए, है ना। तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स को हम लोग ऐड करके देखेंगे कौन कौन है, 50 और 60। 50 + 60 करा तो क्या आ गया, 110 डिग्री आया। तो मतलब सही है ये डायग्राम, है ना, क्योंकि देखिए एक्सटीरियर एंगल भी क्या बना हुआ है, एक्सटीरियर एंगल भी हमारा 110 डिग्री ही बना हुआ है। अगर कुछ डिफरेंट आएगा, सेम नहीं होंगे, तो नो द डायग्राम इज़ नॉट करेक्ट। क्योंकि दोनों सेम आ रहे हैं ना, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स को ऐड करके जो आ रहा है वही हमारा एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है फिगर में, तो ये करेक्ट है। येस द डायग्राम इज़, येस द फिगर इज़ करेक्ट। सिमिलरली सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में भी देखिए हम लोग को बस क्या करना है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स को ऐड कर लेना है। क्या क्या दिए हुए हैं, 70 70, तो हमने 70 + 70 किया तो 140 आया, ठीक है। लेकिन हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या बना हुआ है, 70 डिग्री बना हुआ है, तो ये फिगर कैसी है, ये फिगर रॉन्ग बनी हुई है। सो वी विल राइट नो द फिगर इज़ नॉट करेक्ट, फिगर इज़ नॉट करेक्ट। क्यों, समझ में आ गया ना कि इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स को ऐड करके क्या आना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल आना चाहिए। यही तो है ना प्रॉपर्टी कि जब हम इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये बाहर वाला एंगल मिलता है। लेकिन हमने तो इन लोगों को ऐड किया और हमें तो 140 मिला, हमें तो नहीं मिला ये बाहर वाला एंगल। इसका मतलब ये फिगर रॉन्ग बनी हुई है। नेक्स्ट लेट्स क्विकली सॉल्व द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी ईजी। So in fifth question you have to find the measure of the exterior angle if the two interior opposite angles are given. So बहुत ही easy है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है बेटा, टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हमें गिवन हैं। ए पार्ट में 40 और 55 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो हम बहुत ही ईजिली फाइंड कर लेंगे। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स को ऐड करके मिलता है। तो बस हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे, 40 + 55 डिग्री कर देंगे, हमें मिल जाएगा एक्सटीरियर एंगल। सो हाउ वी विल राइट, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 40 + 55 डिग्री। डू इट राइट नाउ। सो इट इज़ इक्वल टू 95 डिग्री। सो आई हैव डन अ फ्यू सॉल्यूशंस, जस्ट क्विकली चेक देम एज वेल। सो देखिए बी पार्ट मैंने करके दिखाया है आपको, 60 डिग्री और 85 डिग्री, ये हमें दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स दिए हुए हैं। हमें फाइंड करना है एक्सटीरियर एंगल, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, राइट। 60 + 85 इज इक्वल टू 145 डिग्री। ये हमारा हो गया एक्सटीरियर एंगल। सो नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑफ मेजर 130 डिग्री। मीन्स एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 130 डिग्री and one of its interior opposite angles is of measure 60 डिग्री।
इंटीरियर ऑपोजिट एंगल जो है एक है ना, वन इंटीरियर ऑपोजिट एंगल जो है वो 60 डिग्री है। हमें फाइंड करना है द अदर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। एक इंटीरियर ऑपोजिट एंगल दिया हुआ है, सेकंड फाइंड करना है। बहुत ही इजीली हम लोग फाइंड कर लेंगे। बस देखिए हम लोगों को डायग्राम बना लेना है, डायग्राम से हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाता है। एक ट्राइंगल बनाया, एक्सटीरियर एंगल उसमें लेबल कर दिया। एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है 130 डिग्री और एक इंटीरियर ऑपोजिट एंगल पता है 60 डिग्री, दूसरा हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या लिख लेना है, लेट द अदर, हम डिक्टेट कर रहे हैं, यू राइट, लेट द अदर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल बी एक्स। फिर इसके बाद सिंपली यहाँ से स्टेटमेंट लिखनी है कि क्या है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स को ऐड करके एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। सो x प्लस 60 डिग्री इज़ 130 डिग्री। अब हमें x फाइंड करना है, तो x के अलावा जो कुछ भी है उसे दूसरी साइड पे भेजना है। प्लस 60 इधर आ जाएगा तो माइनस 60 हो गया, ठीक है। व्हाट विल इट बी, माइनस 60 डिग्री। सो x इज़ 70 डिग्री। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। अब बेटा 8th क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमें फाइंड करना है। b तो वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड। a सेम टू सेम 6 के जैसे है ना, 35 पता है, ये नहीं पता है, ये फाइंड हो जाएगा, ये पता है, सेम टू सेम 6 की तरह है। इसी तरह c भी हो जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल जो है वो किसके इक्वल है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल है। सो 52 प्लस x इज़ इक्वल टू 108 डिग्री। बस ये करना है और फिर x फाइंड हो जाएगा। नाउ क्विकली सॉल्व डी पार्ट। डी पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, हालांकि ये भी बिल्कुल सेम ही है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो डी पार्ट इज़ हियर। ये हमारा ट्राइंगल है, ये इसके 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं जो कि एक्स एक्स हैं, और ये हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो बस हमें एक बेटा बार बार जहाँ पे भी आपको एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है, मतलब ट्राइंगल का एक साइड आगे तक बढ़ा हुआ है और फिर ये जो बाहर एंगल बन रहा है ट्राइंगल के बाहर, दिस इज़ द एक्सटीरियर एंगल। आप फ़ौरन से लिख देंगे कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल है। तो बस मतलब इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 100। वही किया हमने। वी विल राइट दिस एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। x प्लस एक्स हो जाएगा 2x नेक्स्ट स्टेप में। फिर 2x का मतलब है 2 इंटू एक्स, 2 को भी हटाना है तो इस साइड पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरे साइड पे डिवाइड होने लगा। नाउ 100/2 दैट इज़ 50 डिग्री। हमारा ये सॉल्व हो गया। तो इसी तरीके से बेटा जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो भी आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे। देखिए सेम टू सेम वही चीज़ है ना, ये तो सेम टू सेम a और c की तरह ही हैं। 30 डिग्री और ये x, ये 84 डिग्री फाइंड हो जाएगा। इसी तरीके से f पार्ट भी फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये इसका मीनिंग क्या होता है, एंगल किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल। छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है, मतलब ये 90 ये 40, तो ये क्या होगा, x इज़ इक्वल टू 90 प्लस 40 है ना, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स को ऐड करके इक्वल टू x। नाउ नेक्स्ट क्विकली डू द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में बेटा बहुत ईजी है। बस इसमें क्या लिखना है आपको, what could be the measures of interior opposite angles of a triangle if the exterior angle of a triangle is a part 100 डिग्री। क्या करना है इसमें, इसमें बेटा हम लोगों को देखिए एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज़ 100 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, what could be the measure of interior opposite angles। हमें इंटीरियर ऑपोजिट एंगल का मेजर फाइंड करना है। सो लेट्स सी हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। हमें क्या दिया हुआ है कि 100 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। हमें इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के लिए वैल्यूज़ फाइंड करनी है और ये कह रहे हैं कि 5 आप एग्जांपल्स दिए। कितने एग्जांपल्स दिए, 5 एग्जांपल्स, मतलब हाँ ये देखिए एटलीस्ट 5 सच एग्जांपल्स, मतलब आपको 5 पेयर ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स फाइंड करने हैं। बहुत ही ईजिली हम लोग फाइंड कर लेंगे। बस हमें क्या करना है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वो जिनको ऐड करके हमें क्या मिलना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो हम लोग इंटीरियर ऑपोजिट एंगल को कुछ भी ले सकते हैं, बस उनका सम क्या होना चाहिए बेटा, 100 डिग्री होना चाहिए। आप कोई भी नंबर सोच लिए, हमने इसे 50 सोच लिया। अगर एक इंटीरियर ऑपोजिट एंगल 50 है तो दूसरा भी क्या होगा, 50 डिग्री होगा, तभी तो 50 प्लस 50 क्या आएगा, 100 डिग्री आएगा। आप बस कोई भी एक नंबर सोच लिए 100 से छोटा,
जैसे सपोज आपने 20 डिग्री सोच लिया, क्या सोच लिया, 20 डिग्री सोच लिया, तो एक इंटीरियर ऑपोजिट 20 डिग्री है, तो दूसरा क्या होगा बेटा, 100 माइनस 20। दूसरा क्या होगा, जो हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है उसमें से 20 माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस 20 करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 80 मिलेगा ना। तो देखिए, ये देखिए 20 है, अगर एक 20 है तो दूसरा क्या होगा, 80 डिग्री होगा। इसी तरीके से हमने मान लिया क्या है बेटा कंडीशन, आपको जो भी एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, तो 100 से छोटा कोई एक एंगल सोच लेना है, कुछ भी। जैसे आपने 45 डिग्री सोच लिया, तो अब दूसरा क्या होगा, दूसरा फाइंड करने के लिए आपको जो एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है उसमें से आप अपना ये पहला वाला माइनस कर देंगे। तो 100 माइनस 45 डिग्री व्हेन यू विल डू, यू विल गेटिंग 55 डिग्री। इसी तरीके से हम लोगों ने अगर 10 मान लिया, अगर एक इंटीरियर ऑपोजिट एंगल को 10 मान लिया, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, 90, क्योंकि बेटा उन दोनों को ऐड करके क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। सो बस आप एक कोई भी नंबर सपोज कर लिए और फिर 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दिए उसको, आपको दूसरा भी मिल जाएगा। तो आप जो हमने 5 लिखे हैं आप उनसे अलग भी लिख सकती हैं। बस आप इसी तरीके से करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा। चेक भी कर लिएगा कि उन दोनों को जब आप प्लस करें, जो भी आपने फाइंड करा है, जब आप उनको प्लस करें तो क्या आना चाहिए, 100। देखिए जैसे 30 और 70 लिया तो 30 प्लस 70 क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। नाउ 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है कि हमें जो एडजॉइनिंग फिगर गिवन है इसमें हमें जो अननोन एंगल्स हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इन्हें फाइंड करना है। और क्या दिया हुआ है हमें इसमें कंडीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सो इसको अच्छे से समझिए। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है इन द एडजॉइनिंग फिगर पी एस इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो सबसे पहले तो जो एंगल दिया हुआ है उस एंगल को देखते हैं और पी एस को देखते हैं, कहाँ हैं ये लोग। पी एस है ये लाइन, पी एस क्या है, ये लाइन पी एस, और एंगल कहाँ है, क्यू पी आर, ये रहा हमारा एंगल। तो बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है, बाइसेक्टर का मीनिंग होता है वो लाइन जो कि इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, वो लाइन जो कि हमारे एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सपोज जैसे कि ये हमारा एक एंगल है, सपोज ये एंगल 40 डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का, और ये रहा इसका बाइसेक्टर। तो ये लाइन इसके बिल्कुल बीच से जाएगी और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ब्रेक कर देगी। तो ये पार्ट्स कितने कितने के हो जाएंगे, ये दोनों पार्ट्स सेम होंगे, इक्वल होंगे, 20 20। 40 का हाफ क्या होता है, 20, है ना। तो बाइसेक्टर कहते हैं उस लाइन को जो हमारे एंगल को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दे। 40 डिग्री का हमारा पूरा एंगल था, तो 40 का हाफ क्या होता है, 40 का हाफ होता है 20 20। तो हमारी जो बाइसेक्टर होता है ये एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में, मतलब हाफ हाफ में डिवाइड कर देता है। तो वही काम यहाँ पे भी हम लोगों को करना है। तो देखिए ज़रा कौन कौन से पार्ट्स इक्वल हो गए, क्यू पी आर, ये जो हमारा पूरा एंगल था, पी एस ने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है ना, क्योंकि क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ही में दिया हुआ है कि पी एस बाइसेक्टर है, मतलब पी एस इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो देखिए एक पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, ये पार्ट क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है ना, और दूसरा पार्ट क्या लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि पी एस बाइसेक्टर है। जब भी कहीं पे दिया हुआ है कि लाइन बाइसेक्टर है तो वो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, जो दोनों पार्ट्स हैं वो हमारे इक्वल होंगे। तो हमने फ़ौरन से लिख दिया x इज़ इक्वल टू वाई। हमें क्या चीज़ मिल गई, जैसे हमने देखा कि दिया हुआ है पी एस बाइसेक्टर है, उसका मतलब है ये जो 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है एंगल को, ये हमारे इक्वल है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, बहुत ईजिली हमारे एंगल फाइंड हो जाएंगे। सबसे पहले तो देखिए z कहाँ पे है, ये रहा हमारा z। तो अभी तो देखिए हम लोग अपना ना तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने बताया है कि एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए ये हमारे ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल दिख रहे हैं ना। एंगल सम प्रॉपर्टी के यूज़ करने के लिए हमें अपने ट्राइंगल के 2 एंगल तो पता ही होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 पता ही नहीं है, सिर्फ एक ही पता है ना। इसमें सिर्फ 60 पता है और सेकेंड में सिर्फ ये वाला पता है, बाकी ये दोनों हम लोगों को नहीं पता। तो हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी का तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना ही अभी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे लीनियर पेयर, वी विल बी यूजिंग लीनियर पेयर, क्योंकि हमें दिख रहा है इस पॉइंट पर हमें
ये देखिए, ये लाइन के ऊपर यहाँ पे इस पॉइंट एस पॉइंट पे ये 105 डिग्री और ये जेड डिग्री, तो इन दोनों को ऐड करके हमें मिलने वाला है 180 डिग्री लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। इसका यूज़ करके हमें मिल गया जेड। अब जैसे ही हमें जेड मिल गया, अब हम अपनी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर लेंगे। जेड जैसे ही हम लोग को मिल गया तो हमें जेड भी पता है और 60 डिग्री भी पता है, तो हम लोग इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते जा रहे हैं सब याद रखनी है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉपर्टी आ सकती है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी जब हमने लगाई तो हम ट्राइंगल का पहले नेम लिखेंगे, कौन से एंगल में ट्राइंगल में लगा रहे हैं। तो इन ट्राइंगल PSR, ये ट्राइंगल है PSR, y + z + 60 = 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। z की जगह पे जो हमने z की वैल्यू फाइंड करी पुट कर देंगे, ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 45 डिग्री। y की वैल्यू क्या मिली है बेटा? अभी 45 डिग्री मिली है। अब अगर y 45 है, हमने स्टार्टिंग में लिखा था ना कि y जो होगा वही x होगा, दोनों इक्वल हैं। तो अगर y 45 आया है तो हमने फ़ौरन से लिख दिया कि x इज़ ऑल्सो इक्वल टू 45 डिग्री, x इज़ ऑल्सो इक्वल टू 45 डिग्री। अब सिर्फ एक बचा w भी बहुत ही ईजिली फाइंड हो जाएगा। सिंपली हम लोग यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास ट्राइंगल दिख रहा है, सेकंड ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है? PQS। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये लिख लिए, ये देखिए ये लास्ट का है, ये हमने यहाँ किया है नीचे रेड बॉक्स के अंदर, ये रहा। अब ये करिए, इन ट्राइंगल PQS, ट्राइंगल का नाम लिख दिए PQS। PQS जो ट्राइंगल है इसमें देखिए हमें W बस नहीं पता है, यहाँ पे X था ना, यहाँ पे क्या है? X है, तो X भी पता चल चुका है और ये देखिए X पता चल चुका है ना, और ये भी पता है। तो हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, तीनों को ऐड करके इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन एक और चीज़ कर सकते हैं, वो क्या है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यहाँ पे दिख रहा है ये जो हमारा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के एक्सटीरियर में कौन सा एंगल बना हुआ है, कौन सा साइड इसका आगे बढ़ा हुआ है? ये ट्राइंगल है हमारा PQS। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका ये वाला साइड आगे बढ़ा हुआ है ना, ये वाला साइड आगे बढ़ा हुआ है, और यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, और ये एंगल Z था और Z हमें मिल चुका है। तो ये एंगल क्या हो गया? 75 डिग्री। Z की जगह पे क्या है? 75 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं कि x + w = 75 डिग्री, यही तो होती है। खाली हम ये ट्राइंगल बना रहे हैं, अब देखिए ज़रा ध्यान से, ये किसके इक्वल होता है? इसको और इसको ऐड करने पे मिलता है ना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो देखिए हमने वही करा। आप या तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से भी आपका W मिल जाएगा। तो हमने ये यूज़ किया, x की जगह पे Z की जगह पे दोनों की वैल्यू पुट करनी, क्योंकि हमें ये दोनों फाइंड हो चुके हैं। बस फिर 45 को भी दूसरे साइड पे भेज दिया और W मिल गया 30 डिग्री। इन दिस वे वी हैव सॉल्व्ड इट। In the next video, we'll solve the remaining 2 questions of this exercise. Good luck.